दोस्तों, आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी की है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे कि एक पति अपनी पत्नी के साथ इतनी बुरी दर्दनाक घटना कैसे कर सकता है। जिसके दो बेटे हों और उन्हें अनाथ बनाने की कोशिश कैसे एक बाप कर सकता है। हुआ क्या था, 10 साल पहले हम पीछे चलते हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। 10 साल पहले एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम कृष्णपाल था और एक लड़की हुआ करती थी जिसकी उम्र 27 साल इस समय है और 10 साल पहले 17 साल रही होगी। उसका नाम पूजा था। दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है, जबकि दोनों की बिरादरी यानी जाति अलग होती है, लेकिन प्यार में बहुत ताकत होती है और दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद 1 साल बाद उनका एक बेटे का जन्म होता है और उनकी ज़िंदगी एक बहुत अच्छी कट रही होती है। लेकिन 10 साल बाद एक ऐसा मोड़ आता है कि सब हिल जाते हैं और खून की बारिश होने लगती है। जिसका नाम पूजा है, उसकी उम्र सन 2023 में 10 जून 2023 की ये घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सच्ची घटना है, दिल को दहला देने वाली है। ये सभी के लिए जानना जरूरी है कि इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया और घटना क्यों हुई। 10 जून को कृष्णपाल अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। जब झगड़ा करता है तो उन दोनों में मारपीट होने लगती है। मारपीट होने के दौरान कृष्णपाल इतना आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मुझे शक है कि तेरा चक्कर यानी कि तेरा अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति से चल रहा है जिसका नाम मुन्ना मौर्य है। इसी बात पे लेकर उन दोनों में रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन 10 जून 2023 को दोपहर में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भी किसी ने की नहीं होगी। पत्नी मारपीट के दौरान घर से बाहर भागने लगती है और उसी दौरान पीछे से 2 गोलियों की आवाज़ होती है। जो कृष्णपाल के हाथ में देसी तमंचा होता है, वह एक गोली जब चलाता है तो पूजा के पेट में लगती है, जिससे वह घायल हो जाती है और नीचे गिरने से तो बच जाती है। तभी दूसरा फायर होता है और वह गोली उसके गर्दन में लगती है। पूजा वहीं पर ढेर हो जाती है। कृष्णपाल इतने पे भी नहीं मानता और आग बबूला हो जाता है और लोधी नगर चौराहा जहाँ वह रहता है, फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पर मुन्ना भी रहता है। मुन्ना की फल की दुकान होती है और इसी दौरान वह वहाँ पहुँचता है और मुन्ना के भी फायर मार देता है, जिससे छर्रे लगने के कारण मुन्ना घायल हो जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस मुन्ना को अस्पताल भिजवाती है और मुन्ना बच जाता है। फिर कृष्णपाल इतने में भी नहीं मानता और शराब पीकर बौखला जाता है और अपनी दीदी के घर जाता है। वहाँ पर भी रोड पर फायरिंग कर देता है। वहाँ पर दहशत फैल जाती है और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और कृष्णपाल को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार कर लेती है तब सुबह को उसका जब नशा उतरता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आपने अपनी पत्नी पूजा और मुन्ना को गोली क्यों मारी। जब वह बताता है कि मुझे अपनी पत्नी पर शक है कि वह यहाँ से मुन्ना के साथ बरेली में एक कमरा लेकर किराए पर रह रही है और यहाँ से काफ़ी सामान लेकर जा चुकी है। उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इसी शक के आधार पे उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद भी उसे कोई अफसोस नहीं है और उसे अफसोस इस बात का है कि मुन्ना को मैं क्यों नहीं मार पाया। मुन्ना बच जाता है, इसकी सूचना उसे मिलती है तो वह अफसोस करता है और पुलिस को कहता है कि मुझे पत्नी की हत्या करने का कोई दुख नहीं है, उससे मैं बहुत प्यार करता था। 10 साल लगभग उससे मैंने बहुत प्यार किया है, लेकिन वह बेवफा है और मुझे धोखा दे रही है। इसी आधार पर, शक के आधार पर वह अपनी पत्नी पूजा की हत्या कर देता है और अपने दोनों बेटों को परेशान करने के लिए घर छोड़ जाता है। दोनों बच्चे बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं और दोनों बच्चों की ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी एक बार भी कृष्णपाल ने नहीं सोचा। कृष्णपाल जब मुन्ना की गोली मारता है तो मुन्ना वहाँ घायल अवस्था में गिर जाता है। मुन्ना को पुलिस अस्पताल लेकर जाती है और उसका वहाँ इलाज किया जा रहा है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना जल्द की है और आपको एक कहानी इसके बारे में और बताने जा रहा हूँ। कुछ महीने पहले
उसका एक भाई होता था मुन्ना का दीपक। मुन्ना से रंजिश निकालने के लिए 3 से 4 महीने पहले उसकी गोली मार देता है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में कृष्णपाल जेल चला जाता है और कुछ ही महीने पहले वह जेल से छूट के आता है और आकर 10 जून को इस वारदात को अंजाम दे देता है, जिसमें उसकी पत्नी पूजा की जान चली जाती है और मुन्ना घायल हो जाता है। क्या प्यार में इतनी ताकत नहीं होती कि एक दूसरे को समझा जाए? इन हत्या, मर्डर, किडनैपिंग, बलात्कार, इन चीज़ों से किसी चीज़ का कोई समाधान नहीं होता। अगर चाहते तो प्यार से बैठकर ये बात कर सकते थे, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते थे और ये घटना से बच सकते थे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं ऐसी ही सच्ची घटना आपके साथ इसी चैनल पर, हिंदी वॉइस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।